हाँ बेटा, क्वेश्चन है आपका आज का 4a6,3 कोड। द जनरेटर मैट्रिक्स कैपिटल जी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 6,3 लीनियर ब्लॉक कोड है जिसमें स्मॉल एन इज इक्वल टू 6 है और 3 आपका स्मॉल के की वैल्यू है। उसके कोरस्पॉन्डिंगली इसने जनरेटर मैट्रिक्स जी दिया हुआ है, हमें जी गिवन है। तो जी इज इक्वल टू 1 0 0 1 0 1 0 1 0 इस तरीके से आपका दिया हुआ है। पहला वाला पार्ट जो ये कंपोनेंट है ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या होता है? पी मैट्रिक्स होती है, सब मैट्रिक्स या कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं इसको। अब यहाँ पर क्वेश्चन है रियलाइज एन एनकोडर फॉर दिस कोड। यहाँ पर क्या करना है? आपको एक एनकोडर बनाना है इस कोड के लिए, ठीक है। दूसरा है वेरीफाई डेट दिस कोड इज ए सिंगल एरर करेक्टिंग कोड। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये सिंगल एरर करेक्टिंग कोड है। मतलब कहना क्या है कि कितनी एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं। जो एरर करेक्ट कर सकते हैं उस एरर की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है कि सिंगल एरर ही करेक्ट कर सकते हैं। इफ द रिसीव्ड कोड वर्ड दिया हुआ है तो फाइंड द सिंड्रोम। रिसीव्ड कोड वर्ड जो दिया हुआ है ये क्या होता है? आपका कैपिटल वाई होता है। जी आपको दिया हुआ है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? कैपिटल एच कैलकुलेट कर सकते हो। कैपिटल एच कैलकुलेट करोगे तो कैपिटल एच का ट्रांसपोज निकालोगे, जो आपका क्या होगा? वो एच ट्रांसपोज। तो एस इन वाई इंटू एच ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे तो ये किसके इक्वल होता है? आपका ये कैपिटल एच के इक्वल होता है, जो सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। एनकोडर कैलकुलेट करना है पहला पार्ट में। एनकोडर जो आपको कैलकुलेट करना होता है, एनकोडर में क्या होता है? जो आपकी एक इक्वेशन होती है कि सी और इज इक्वल टू एम इंटू पी का जो आपका कॉम्बिनेशन होता है, इस वाली इक्वेशन से आप सी इज इक्वल टू एम पी से आपके पास में 3 इक्वेशन आती हैं यहाँ पर, या 2 इक्वेशन आती हैं, जितनी भी चेक बिट्स हैं आपके पास में M1 M2 M3 M4। तो इसकी हेल्प से आप क्या एनकोडर को डिजाइन करते हो। पहले एक क्वेश्चन हम कर चुके इस तरीके का, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पैरिटी बिट, मतलब एनकोडर के लिए पैरिटी बिट सी इज इक्वल टू एमपी वाला लगाया। सी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? सी कितने बिट का होगा? सी कितने बिट का होगा? चेक बिट की बात हो रही है। एन माइनस के होता है, क्यू इज इक्वल टू एन माइनस के। क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू एन माइनस के होता है। तो एन आपका 6 है, के आपका 3 है, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो आपकी 3 चेक बिट होंगी, C0 C1 C2 या C1 C2 C3, जो भी आप एजम्पशंस लेके चल रहे हो। यहाँ पर जो मैसेज है वेक्टर कैपिटल एम है, कैपिटल एम कितने बिट का होगा आपका? एम इज इक्वल टू M0 M1 एंड M2 3 बिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 6,3 कोड दिया हुआ था, तो 3 बिट है, के की वैल्यू 3 है, तो ये आपका क्या होगा? 3 बिट का होगा M0 M1 एंड M2। एंड पी जो आपकी सब मैट्रिक्स थी वो एज इट इज यहाँ पर रहेगी, और उसका साइज 3x3 का होगा, ठीक है। अब जो जनरेटर मैट्रिक्स आपको दी हुई थी, उस जनरेटर मैट्रिक्स से जो आपका पी था वो फाइंड आउट कर लिया। ये आपका क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी वो वाली आ गई, ठीक है। तो ये पी इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? 1 0 1 0 1 1 1 1 0। ये आपका कैपिटल पी आपने कैलकुलेट कर लिया। इस कैपिटल पी की वैल्यू को आपने पुट कर दिया सी इज इक्वल टू एम पी। तो सी इज इक्वल टू क्या था? C0 C1 C2, ये था आपका M0 M1 M2, एंड ये पी की वैल्यू एज इट इज यहाँ पर आपने पुट कर दी। अब आप क्या करोगे? इसकी हेल्प से आप 3 इक्वेशन निकालोगे। M0 M1 M2 कॉलम में, इस कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो आप इस कॉलम में देखोगे कि M0 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हुई, और M2 की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हुई, और बीच वाली जो बिट थी M0, ये M0 वाली जो है आपकी 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन हुई। तो आपका क्या बचा? यहाँ पर M0 बचा और M2 बचा। तो ये बीच वाला जो पार्ट था, कंपोनेंट था, ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया। तो M0 प्लस M2, इन दोनों का जोड़ वो C0 के इक्वल होगा। दूसरा फिर C1 की बात करेंगे, तो C1 इज इक्वल टू आपका क्या होगा? इसकी मल्टीप्लीकेशन, पूरी रो की मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो इस वाले कॉलम में मल्टीप्लीकेशन होगी, और इस वाले कॉलम में जो मल्टीप्लीकेशन होगी, जो M0 है, M0 की तो 0 में होगी, तो ये 0 हो गया। M1 की जो मल्टीप्लीकेशन होगी आपकी वो इस 1 में होगी, और M2 की मल्टीप्लीकेशन जो होगी इस वाले M2 की इस 1 में होगी। तो मतलब कहना का ये है कि M1 और M2 दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर बचेंगी, और उन दोनों का एक जोड़ हो जाएगा। सिमिलरली जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका M0 और M1 इन दो का जोड़ होगा, M2 आपका ये वाला कंपोनेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई होके आपको M2 वाला कंपोनेंट नहीं मिलेगा। तो C2 इज इक्वल टू M0 XOR M1, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ये 3 इक्वेशन आ गई, C0 C1 एंड C2 की। इनकी हेल्प से अब आप क्या कर सकते हो? एनकोडर को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। कैसे ड्रॉ किया?
जिसमें आपने एक इनपुट बिट सीक्वेंस ले लिया, एक पैरिटी बिट ले लिया। एक इनपुट सीक्वेंस M0 M1 M2 यहाँ पर डिनोट कर दिया, C0 C1 C2 यहाँ पर डिनोट कर दिया। अब बीच में यहाँ पर मोड 2 एडिशन वाला एडर्स यहाँ पर जो आपने डिनोट कर दिया। अब लास्ट में जो आपको मिलेंगे वो कोड वर्ड्स मिलेंगे। यहाँ से जो आपको मिला वो क्या मिला, मैसेज बिट मिली। यहाँ से जो मिली वो आपको क्या मिली, पैरिटी बिट मिली, पैरिटी और चेक बिट जो हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास में जो ये दिखाई दे रहा है, इन दोनों का मैसेज बिट और चेक बिट, इन दोनों को मिला करके आपका मिलके बनता है कोड वर्ड। ठीक है, तो M0 और M1 यहाँ से आपको जो मिल रहा है। अब जो C0 C1 एंड C2 की वैल्यू है वो इस इक्वेशन से आप यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। जो C0 की वैल्यू होगी यहाँ पर, C0 ये है, तो यहाँ इस एनकोडर के जो मोड 2 एडर है, इस मोड 2 एडर पे क्या आएगा, M0 आएगा और आपका क्या आएगा, M2 आएगा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इस वाली इक्वेशन से। तो C1 पर जो आपका आएगा, C1 जो आउटपुट होगा वो किसका होगा, M1 और M2 का एक्सोर। तो आपका M1 का यहाँ पर आएगा और सिमिलरली आपका क्या आएगा, ये वाला एरो M2 पे से आ रहा है। इसी तरीके से C2 का जो आपका मोड 2 एडिशन आएगा वो किसका आएगा, M0 और M1 का। तो M0 वाला एक्सोर, M0 वाला आपका एरो यहाँ पर दिखाई देगा, M1 वाला आपको दिखाई देगा, दो दो एरो सब पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशन की हेल्प से आपने ये बना दिया। तो C0 C1 C2। अब यहाँ पर देखोगे M0 M1 एंड M2 इनपुट बिट सीक्वेंस जो था आपने दिया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 000 दिया, तो 000 वो एज इट इज आपका यहाँ पर आ गया। ये एक यहाँ पर क्या बना है, स्विच बना हुआ है, ये क्या बना रखा है, एक स्विच बना रखा। यहाँ से उसके कोरोस्पोंडिंगली जैसे ही यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या था, मैंने 101 ले लिया, तो इसके कोरोस्पोंडिंगली मेरी C0 C1 C2 की कोई वैल्यू आएगी, पैरिटी बिट आएगी। तो यहाँ से वो पैरिटी बिट यहाँ पहुंचेगी, ये मैसेज बिट डायरेक्ट यहाँ पर आएगी। इन दोनों कोड को मिला करके, M और C को मिला करके आपका बनेगा कोड वर्ड। ठीक है, यही आपका एनकोडर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका, प्रूफ करना था आपको कि सिंगल करेक्टिंग एरर है। तो इट कैन बी प्रूव्ड दैट मिनिमम डिस्टेंस 6,3 कोड इज गिवन बाय d मिनिमम इज इक्वल टू 3। अगर d मिनिमम 3 होगा तो d मिनिमम 3 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2t प्लस 1। यहाँ पर करेक्टेड की बात हो रही है, तो t लेस देन इक्वल टू होगा, तो एट मोस्ट वन एरर कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग दिस। बेसिकली इसमें हमने क्या करा, ये मतलब इसको अज्यूम कर लिया कि d मिनिमम इज इक्वल टू 3 है। वैसे अकॉर्डिंग टू रूल वो आप क्या करोगे कि जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कोड वर्ड के, मतलब वो आपको टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें आप M0 M1 एंड M2 000 से स्टार्ट होगा 111 तक जाएगा। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 की पावर 3, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर हैं। उन 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन की हेल्प से आप सबसे पहले निकालोगे उसका वेट, और उस वेट में सबसे मिनिमम जो आपकी डिस्टेंस होगी, मिनिमम वेट तो होगा वो आपके डी मिनिमम होगी, तो वो डी मिनिमम इज इक्वल टू 3 होगी। उसके कोरस्पोंडिंगली आप कितनी एरर करेक्ट कर सकते हो वो आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंड्रोम वेक्टर आपको निकालना था। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले H कैलकुलेट कर लो। H क्या होगा, P ट्रांसपोज और आइडेंटिटी मैट्रिक्स n-k आपका कितना है, 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप G आपको था, G की हेल्प से आपने P निकाला। P ये था आपका 101 011 110। ठीक है, तो ये वाली रो जो थी ये कॉलम में कन्वर्ट होगी ट्रांसपोज में। 011 था तो ये 011 यहाँ आ गया, ये आपका 110 था तो ये 110 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो तो वो आपका ट्रांसपोज होता है। अब आपको पैरिटी चेक मैट्रिक्स निकालनी थी। पैरिटी चेक मैट्रिक्स कैपिटल H जो होगी वो क्या होगी आपकी, ये तो P ट्रांसपोज एज इट इज आया, और ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की होगी, जिसका साइज n-k क्रॉस n-k मतलब 3/3 का साइज होगा। तो H पता है आपको, तो अब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से H ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हो। H ट्रांसपोज क्या होगा, इसको इससे कन्वर्ट कर दोगे, मतलब आपकी ये कॉलम 101 था तो ये रो में कन्वर्ट हो गया। ये 011 था आपका यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आप क्या दिखाई देगा, 011 दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका 110 है तो ये आपका क्या हो गया, 110 हो गया। ये आप देखोगे 100 तो आप देखोगे 100, यहाँ पर देखोगे 010 तो यहाँ पर आप देखोगे 010, यहाँ पर आपका है 001 तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, 001 आ गया। मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो में कन्वर्ट आपने कर दिया, तो ये आपके पास में क्या आ गया, H ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई। जब आपके पास में H ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था सिंड्रोम वेक्टर कैपिटल S की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो कैपिटल S इज इक्वल टू आपको y इंटू H ट्रांसपोज था। ठीक है, y आपको गिवन है 10001,
तो अब इसकी मल्टीप्लीकेशन आप क्या करोगे, इसके कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इसकी इसमें मल्टीप्लीकेशन हुई तो आपके पास में 3 1 है, एक पहली बिट 1 और लास्ट की 2 बिट 1 है, बाकी तो आपकी सारे जीरो हो जाएंगे, तो आपका बचा 1 0 0, तो आपका क्या आएगा 1 आएगा। सिमिलरली आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे इस वाले कॉलम में, तो पहली बिट आपकी क्या है 0, लास्ट वाला ये 1 है, तो 1 इंटू 1 1 आएगा और लास्ट वाला फिर 0 हो जाएगा, तो 1 आ गया आपका। सिमिलरली आप लास्ट वाले में देखोगे तो लास्ट वाले में आपका क्या मल्टीप्लीकेशन होकर आएगा, पहली बिट 1 हो गई, ये वाली बिट आपकी भाई यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना होगा आपका 0, और 1 इंटू 1 आपका नहीं सॉरी 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा ना, और ये 0 हो ही गया आपका, और 1 इंटू 1 आपका कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 और 1 का एक्सजोर आपका कितना आएगा, 1 और 1 का एक्सजोर 0 आएगा, ये गलत है, तो 1 1 0 इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट है इसका, तो 1 और 1 का एक्सजोर 0 आएगा ना, हाँ, तो आपका ये क्या होगा 1 1 0 आएगा, न कि 1 1 1, तो ये आपका जो आंसर होगा 1 1 0 होगा सिंड्रोम वेक्टर का, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है आपका साइक्लिक कोड, साइक्लिक कोड से आपकी 4th यूनिट स्टार्ट हो जाती है, इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।